जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपसे कुछ ऐसा साझा करने आई हूँ जो सिर्फ शब्द नहीं है। यह जीवन की गहराई में उतरने वाली वह आवाज़ है जो हर माँ के गर्भ में पल रहे उस आत्मा से संवाद करती है जिसे हम गर्भ गीता कह सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह एक बुलावा है आपकी आत्मा को, आपके अंतर्मन को। श्री कृष्ण का आमंत्रण है और जब भगवान बुलाते हैं तो समझ लीजिए कुछ विशेष होने वाला है। तो चलिए इस अलौकिक यात्रा की शुरुआत करें। और हाँ, अगर आपको लगे कि यह बातें आपके मन को छू रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार राधे राधे अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की वह दिव्य वाणी जो उन्होंने एक अजन्मे बालक से कही, एक आत्मा से जो इस धरती पर आने से पहले प्रसन्न कर रही थी। हे प्रभु, मैं जन्म लेने जा रही हूँ, लेकिन यह जीवन क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन एक परीक्षा है, पर तुम्हें डरना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर माँ के गर्भ में आने वाला जीवन मुझसे एक वादा करता है कि वह सत्य की खोज करेगा, वो प्रेम को पहचानेगा और अपने कर्मों से दुनिया को रोशन करेगा। वत्स, जब तू इस धरती पर आएगा तो बहुत कुछ भूल जाएगा, अपने पूर्व जन्म को, अपनी आत्म स्वरूप को, यहाँ तक कि मुझे भी, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तू जब जब रोएगा मैं तेरे आंसुओं में रहूँगा, तू जब जब गिरेगा मैं तेरे भीतर की शक्ति बनूंगा, और जब तक तू थक जाएगा तो मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगा। उठो, अभी रास्ता बाकी है, जीवन सरल नहीं होगा पर तू अकेला नहीं होगा। मेरे प्रिय मित्रों, कभी आपने सोचा है हम इस जीवन में क्यों आए हैं? कभी ऐसा लगा कि हम यहाँ बस यूं ही नहीं हैं, हमें कुछ करना है, कुछ बदलना है और सबसे पहले खुद को जानना है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब तू इस संसार में कदम रखेगा लोग तुझसे पूछेंगे तू क्या बना, पर मैं तुझसे सिर्फ एक बात पूछूंगा, तू खुद को कितना पहचान पाया? तू जिस दुनिया में जाएगा वहाँ हर कोई दौड़ रहा होगा, तुलना, ईर्ष्या, भय से सब तुझे घेरने आएंगे, पर तू याद रखना, तू आत्मा है, शुद्ध, शांत और अमर, किसी से कम नहीं, किसी से ज़्यादा नहीं। तू बस तू है। कभी लगे कि रास्ता मुश्किल तो मेरी बात याद करना, जो तू कर सकता है उससे भगवान पाप है, भागना पाप है, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि जब तू पूरी निष्ठा से चलता है मैं स्वयं तेरे रास्ते पर पुष्प बिछाता हूँ। मेरे दोस्तों, कभी आप थक जाते हैं ना, कभी दिल करता है सब छोड़ देने का, तो बस एक बार आंखें बंद करिए और श्री कृष्ण की यह वाणी याद करिए, वत्स, तू हार नहीं सकता क्योंकि मैं तुझ में हूँ। तू जब हंसता है तो मैं झूमता हूँ, तू जब दुखी होता है तो मैं भीग जाता हूँ। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती क्योंकि तू मेरे अंश है। सुन, जब तू जन्मेगा तो दुनिया तुझसे कहेगी, बड़ा बन, धनी बन, मशहूर बन, पर मैं कहूँगा सच्चा बन। कोई सच्चाई सबसे बड़ा बल है, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है और प्रेम प्रेम सबसे बड़ा अस्त्र है। और वत्स, इस अस्त्र को तू हर दिन उठा सकता है, बिना किसी युद्ध के भी। तेरी मुस्कान, तेरा सहारा देना, तेरी माफ़ी, तेरी श्रद्धा, यह सब मेरे अस्त्र हैं जो तू लेकर इस धरती पर आया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम उस वाणी के श्रोता हैं जिसे गर्भ में भी आत्मा सुनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म से पहले जो ज्ञान तुझे दूंगा वह जन्मों तक तेरे साथ रहेगा, क्योंकि यह ज्ञान आत्मा का ज्ञान है और आत्मा कभी न मरती है। तेरे जीवन में कई रातें अंधेरे से भी भरी होंगी, पर तू जान, हर अंधेरा मेरे प्रकाश से हारता है। तू बस चलते रहना, हर कदम पर मैं तेरा साथ हूँ। कभी लगे कि तुझसे
कुछ छिन गया तो जान लेना जो गया वो तेरा नहीं था, और जो तेरा है वो तुझ तक आएगा। मेरे माध्यम से जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है जहाँ हर मोड़ पर मैं खड़ा हूँ, तेरे साथ, तेरे भीतर, तेरे ही रूप में। दोस्तों, अगर आप यह सुन पा रहे हो तो समझ लीजिए आप श्री कृष्ण की उस वाणी से जुड़ चुके हो जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। यह कोई पुरानी किताब नहीं, यह हर आत्मा की जीवंत कथा है। और अब आपसे विनती है, अपने भीतर उस आवाज़ को सुनिए जो आपको पुकार रही है, जो कह रही है तू खास है, तू मेरा है और तुझे जीना है प्रेम से, साहस से और सत्य से। आप अभी तक जुड़े हैं, इसका मतलब है आपका मन, आपकी आत्मा इस संवाद से जुड़ चुकी है। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं रही, अब यह आपके जीवन का आईना बन चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी मार्ग पर जहाँ श्री कृष्ण की वाणी गूंज रही है और आत्मा शांत होकर सुन रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन तुझे बहुत कुछ सिखाएगा। कभी फूलों की तरह हल्का लगेगा, कभी कांटों सा चुभेगा, पर तू डर मत, हर अनुभव तुझे मेरे और करीब लाएगा। लोग तुझे पहचानने में गलती कर सकते हैं, पर तू खुद को मत भूलना। याद रखना, तू उस चेतना का अंश है जिसने ब्रह्मांड को रचा है। तू कोई साधारण शरीर नहीं, तू आत्मा है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। कभी तुझे लगेगा कि तुझ में कुछ कमी है, तो मेरी यह बात याद करना, जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं खुद गढ़ता हूँ। तू मेरा चयन है, तू मेरा संकल्प है। तू इस धरती पर एक उद्देश्य लेकर आया है। तू जब चलना सीखेगा, गिरेगा भी, लोग हंसेंगे, कुछ छोड़ देंगे, पर मैं तुझे थामे रहूँगा जब तक तू खुद चलना ना सीख ले। और जब तू दौड़ेगा तब भी मैं तेरे पीछे रहूँगा। जैसे छाया जीवन तुझे बार बार भ्रमित करेगा, तू दूसरों की मंजिल देखकर अपने रास्ते पर सवाल करेगा, पर याद रख, हर आत्मा की यात्रा अलग है। कभी जल्दी पहुंचना ही सफलता नहीं होता, कभी देर से पहुंचना, पर संपूर्ण बनकर पहुंचना वही असली विजय होती है। वत्स, जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू गिनूंगा, जब तू हंसेगा मैं तुझ में खिल जाऊंगा। तू कभी अकेला नहीं, कभी भी नहीं। यह दुनिया कहेगी दूसरों से आगे निकलो, पर मैं कहूँगा खुद से आगे बढ़ो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, हर दिन थोड़ा और विनम्र, थोड़ा और धैर्यशील, थोड़ा और करुणामय बन। यही तप है, यही साधना है। वत्स, हर आत्मा को एक युद्ध लड़ना होता है, बाहर से नहीं, अंदर से, अपने डर से, अपने अहंकार से, अपने क्रोध से। जब तू इनसे जीत जाएगा तभी तू सच्चा विजेता कहलाएगा। कभी तू प्रार्थना करेगा और लगेगा कि मैं सुन नहीं रहा, तो जान लेना शायद मैं उस वक्त तेरे लिए गढ़ रहा हूँ जो तेरी कल्पना से भी बड़ा है। प्रेम कर हर उस व्यक्ति से जो तुझे समझ ना पाए, माफ़ कर हर उस घाव को जो दिल को तोड़ने आया, क्योंकि जब तू प्रेम और क्षमा को चुनता है तब तू मेरी सबसे प्रिय राह पर चलता है। और हाँ, जब लगे कि अब रास्ता बंद हो गया है तो एक बार नज़र घुमा के देख, मैं वहाँ खड़ा हूँ, एक नया द्वार खोले हुए। तू सिर्फ कोशिश कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। तेरा श्रम तुझे फल देगा, क्योंकि मैं न्याय हूँ। दुनिया तुझे आंकने की कोशिश करेगी, पर तू जान, तेरी कीमत उस मूल्य से तय नहीं होती जो लोग तुझ पर लगाते हैं, बल्कि उस शक्ति से होती हैं जो मैंने तुझ में रखी है। वत्स, जो तू खो देता है उसे तू छोटा नहीं होता, और जो तू पा लेता है उसे तू बड़ा नहीं हो सकता। तू बस अनुभव करता है और मैं तेरे अनुभवों में बसता हूँ। हर बार जब तू करीब आता है, हर बार जब तू गलत को माफ़ करता है, तेरा दिल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। और यही है मेरा सच मार्ग, सच्चा करुणा, सच और साहस। वत्स, तू मुझसे कुछ भी मांग सकता है, पर एक चीज़ मैं तुझसे मांगता हूँ
कभी अपने अस्तित्व को कम मत आँख, तो इस संसार में मेरा प्रतिनिधि बनकर आया है। तेरी हर मुस्कान में मैं हूँ, तेरे हर अच्छे कर्म में मैं अपना अंश देखता हूँ। कभी डर लगे तो मुझे पुकार लेना, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बस दिल से याद करना, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि पुकार से पहले मैं संवेदना पर चलता हूँ। वत्स, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। तेरे जीवन में कई वसंत आएंगे और कई पतझड़ भी, पर तू कभी अपने मूल से मत कट। जैसे पेड़ अपनी जड़ से जुड़ा रहता है, वैसे ही तू मुझसे जुड़ा रह, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ता है तू खुद से जुड़ता है, और जब तू खुद को जान लेता है तब यह सारा संसार तुझे पहचानता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कुछ लेकर जा रहे हो तो बस इतना, आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अधूरे नहीं हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की बनाई वो रचना है जो प्रेम और शक्ति से भरी है। जब जीवन थकाए तो बस कहिए जय श्री कृष्ण और देखिए कैसे आपके भीतर फिर से ऊर्जा दौड़ जाती है। अगर आपने अब यह वीडियो देखा है तो आप वाकई अपने आत्म पथ पर हैं। तो एक बार फिर कमेंट में ज़ोर से लिखिए राधे राधे, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम यूं ही आत्मा की गहराई से जुड़ते रहेंगे आपके साथ, आपके भीतर श्री कृष्ण की वाणी बनकर। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।